बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल डेयर कैंडिडेट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। जी डेयर कैंडिडेट, आज वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एएफएनएस एक्सपीरियंस 2025 फिजिक्स के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है और जो ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ये पार्ट नंबर 6 है क्योंकि पार्ट नंबर जो है 5 वो मैंने डिस्कस कर दिया। जो कि अगर आपने वो पार्ट नंबर 5 नहीं देखा या 4 नहीं देखा या 3 नहीं देखा या 2 नहीं देखा या 1 नहीं देखा तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि वो जो एमसीक्यूज़ है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और जो ये एमसीक्यूज़ है मैंने फर्स्ट पेपर से लिए हैं और जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर साल आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट और जॉब्स के मतलब वो आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। तो ये आप पार्ट नंबर 6 देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 53 है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन कॉलम। कौन सी फिजिकल मिकदार को कॉलम में नापी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज। जहाँ पर ये ग्रीन जो है बॉक्स बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जैसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम, जिसे सी से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई इकाई कॉलम है जिसे सी से ज़ाहिर करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप जब आप क्वेश्चन को वैसे ही याद करें तो वो फिर भूल जाता है, तो आपने एक्सप्लेनेशन साथ लाजमी पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। मान दर्ज एलिमेंट्स कौन से एनर्जी की इकाई नहीं है। तो जो एम्पेयर है वो एनर्जी की इकाई नहीं है। जॉल, कैलोरी एंड किलो वाट आवर आर यूनिट ऑफ एनर्जी, बट एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो एम्पेयर है वो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। तो उसके बाद जॉल, कैलोरी और किलो वाट और एनर्जी की इकाइयाँ हैं, लेकिन एम्पेयर करंट की इकाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, विच phenomenon explain the formation of a rainbow। कौन सा मंजर कौसे कज़ा की तश्कील को बयान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पेरेशन। तो एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। रेनबो फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड डिस्पेरेशन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। कौन से कज़ा पानी के कतरों में रोशनी की रिफ्रैक्शन और डिस्पेरेशन से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की इकाई क्या है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। एक्सप्लेनेशन द ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, जिसे एन से ज़ाहिर किया जाता है एज डिफाइंड एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो उर्दू में। फोर्स की ऐसा इकाई न्यूटन है जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच वेव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू पिच ऑफ। आवाज़ की पिच किस वेव प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हायर पिच, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच मिरर इज यूज्ड एट रेयर व्यू मिरर। इन गाड़ियों में रेयर व्यू मिरर के तौर पर कौन सा आईना इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर। एक्सप्लेनेशन, कन्वेक्स मिरर गिव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू सो दे आर यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर्स। कन्वेक्स आईने ज़्यादा मैदान नज़र फराहम करते हैं, इसलिए रेयर व्यू मिरर में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है फैरड। दैट्स द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड, जिसे एफ से ज़ाहिर किया जाए। कैपेसिटेंस की ऐसा इकाई फैरड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। मंदरजा एलिमेंट्स कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव। इन साउंड वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन मेकिंग देम लॉन्गिट्यूडनल। आवाज़ की लहरों में ज़रात वेव के फैलाव के साथ मतवाज़ी अर्ताश करते हैं, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। ज़मीन से अस्तादा होने की रफ्तार एस्केप वेलोसिटी तकरीबन कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ज़मीन की अस्तादा रफ्तार तकरीबन 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं, या मैंने एक ग्रुप बनाया है सिर्फ फीमेल के लिए जिसमें ओनली फीमेल है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि ये जॉब्स होती हैं AFNS की वो ओनली फीमेल की होती हैं,
तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, आपने मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। तो जहाँ पर ये नोट्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ PDF की फॉर्म में, और भी उसमें बहुत सी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि यूट्यूब पर इतना तो नॉलेज हम शेयर कर नहीं सकते, आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं और ना हमें सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं उसके रूप में तमाम चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसके पैसे वगैरह नहीं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते तो आपने मैसेज करना, आपने वॉइस मैसेज करना, क्योंकि जब आप वॉइस मैसेज करेंगे तो अब मुझे पता चल जाएगा कि ये फ़ीमेल है, तो तब मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखें और देखते हैं हमारे चैनल बेस्ट टू पाकिस्तान जॉब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।